इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी के एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी सर्कुलर जारी कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। हेड कांस्टेबल नॉन जीडी वैकेंसी 2023 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। वो आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल, यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक, हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड, हेड कांस्टेबल वेटनरी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन इन ग्रुप सी नॉन गैजेटेड कॉम्बेस्टाइज सशस्त्र सीमा बल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तरफ से निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी जिक्र की गई है वहाँ पे बोला गया है कि आप नेशनलिटी और सिटीज़न के बारे में बोला है कि फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स वेटनरी और कम्युनिकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं और नेपाल भूटान के सिटीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिटीज़न ऑफ इंडियन सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, इसमें नेपाल और भूटान अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताई गई है कि कितना है। तो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 900 के करीब यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में टोटल 15 वैकेंसी है, यूआर में 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, ओबीसी में 4 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट या फीमेल लिखा है तो सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के लिए रहता है। बाकी अगर जिसमें नहीं लिखा है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 296 वैकेंसी है मैकेनिक में और टोटल 134 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 77 है, एससी के लिए 45 है, एसटी के लिए 22 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड के लिए टोटल 2 वैकेंसी, जनरल में सिर्फ 2 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वेटनरी में टोटल 23 वैकेंसी है और इसमें टोटल 13 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, एससी के लिए 6 वैकेंसी और एसटी के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए टोटल 578 वैकेंसी है, 276 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस 57 के वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 94 और एसटी के लिए 57 वैकेंसी अलॉट की गई है। टोटल यहाँ पे 10% वैकेंसी रिज़र्व है एक सर्विसमैन के लिए। और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आप सभी को ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करना है। अभी इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट और इन डेट अभी नहीं बताया, क्योंकि ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी वेबसाइट पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में तब आप जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन दी गई है। अब इसके बाद है पे स्केल के बारे में बताया गया कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन स्टेवार्ड मैकेनिक और वेटनरी कम्युनिकेशन में कितना है। तो टोटल 25,500 से लेकर यहाँ पे 81,100 है। लेवल 4 की यहाँ पे मैट्रिक आपको दी जाएगी। अदर अलाउंस भी है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस यहाँ पे रखी गई है, जो कि ओल्ड पेंशन से न्यू पेंशन स्कीम का 2004 में कन्वर्ट की गई थी, उसी को अभी फॉलो किया जा रहा है। और टाइम टू टाइम आपको अलाउंस भी अदर होम रेंट अलाउंस, रेशन मनी, डियरेंस अलाउंस, डीएनए, वो सब कुछ आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद एज लिमिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के संग संग आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे इलेक्ट्रीशियन में। या और बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इन इंडस्ट्रियल, अगर आपके पास कोई आईटीआई है इसमें या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का ट्रेनिंग है तो अप्लाई कर पाएंगे, या 2 साल का डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बोला है मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं, 10th पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी है, तब भी जाके आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 21 से 27 साल। और यहाँ पे बोला है कि आपका माध्यमिक पास के संग संग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में,
या मोटर मैकेनिकल इंजीनियर में, या 2 साल का आपको सर्टिफिकेट ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट से। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी रहना होगा इसमें। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस ऑथराइज गैरेज और वर्कशॉप में आपके पास है, तो प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड के लिए 18 से 25 साल, माध्यमिक के संग संग आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास कैटरिंग किचन मैनेजमेंट फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपके पास कुछ कोर्स वगैरह जो भी हो आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास रिप्यूटेड होटल से होना चाहिए, तब जाके इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेवार्ड हो गया। उसके बाद स्टेवार्ड मतलब होता है यहाँ पे आपके पास किचन वगैरह कैटरिंग से रिलेटेड आप होटल में जॉब करते हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल वेटनरी में बोला है कि इंटरमीडिएट 10+2 आपके पास साइंस एंड बायोलॉजी आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा वेटनरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया, इसे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। और या आपके पास डिज़ायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट डिफरेंट स्पेसीज एनिमल का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में बोला है कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट प्रोसेस साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो अप्लाई करेंगे, या आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी PCM वाले जो कैंडिडेट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है 12th में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी में डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस था जो कि आपको मैं बता दिया, तो ये था। और यहाँ पे बोला है कि आपका जो टोटल यहाँ पे बोला है कि आप अनरिजर्व EWS OBC से है तो 100 रुपया आपको फॉर्म फीस लगने वाला है। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है तो आपको एग्जेम्प्टेड यानी फीस आपको नहीं देना है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बोला है, तो आप अप्लाई करने के लिए आपकी SSB का ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन SSB के तरफ से हेड कांस्टेबल के रिलेटेड जितने भी वैकेंसी है उसके बारे में। आई होप कि ये पूरा समझ में आया। चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।